फटाफट कंप्लीट करते हैं। जैसे एचटीएमएल में रिक्वायर्ड आपने कॉल करा होगा, पैटर्न्स कॉल करे होंगे, वही काम फास्ट ट्रैक में दिखाता हूँ आपको एचपी में काम कैसे होगा। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे जाना और चूज करो एप्लीकेशन का नाम और क्रिएट। पूजा कुमारी, आप फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हो? हेलो। यस सर, ऑनलाइन फर्स्ट ले रही हूँ, ऑफलाइन आती हूँ। साइड में आते हो? अच्छा चलो ठीक। यस। एक पेज हम ऐड करते हैं इसके अंदर। सॉल्यूशन एक्सप्लोर में गए, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, यहाँ से ऐड करा वेब फॉर्म, वैलिडेशन का पार्ट। तो हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं वेब फॉर्म। जैसे सर ने नितिन सर से या दीपक सर से आप पढ़े होंगे, सर ने एक आपको फ्लेक्स के अंदर सर ने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना सिखाया होगा आप लोगों को, याद है? लास्ट की क्लास में सर ने दोबारा से बताया हुआ है, ठीक है? तो वही एक फॉर्म बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर। सबसे पहले हमने पढ़ा था आपने एचटीएमएल के अंदर फील्ड सेट। फील्ड सेट के अंदर मैंने लगा दिया लेजेंड, इसमें डाल दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक बार रन करते हैं, इस तरीके से आपको ये डिजाइन दिखा देगा। उसके अंदर टेबल का फॉर्मेट आप सेट करो या डिव का फॉर्मेट सेट करो, मर्जी आपकी। क्लियर? तो मैं एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ। ये है, इसके अंदर गया टेबल, यहाँ दे देते हैं बॉर्डर इक्वल्स 1, टी आर में डी में दिया एंटर, नेम। अब नेम के लिए ले लिया हमने एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है? और इस टेक्स्ट बॉक्स में अगर कोई एरर आता है तो इस टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करें। क्लियर? एक ले लेता हूं बटन, क्योंकि बिना बटन के तो इवेंट काम करेगा नहीं प्रॉपर। और इसमें दे दिया कॉल स्पैन फ्री। तो यहां दे दिया हमने एक बटन। इतना क्लियर? या किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है तो बताइए। इतना क्लियर है? इसे कर देता हूँ TH ताकि सेंटर में आ जाए। क्लियर? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? हमने क्या किया, यस अपनी सर। एप्लीकेशन को करा रन। रन करने के बाद यूजर अगर इस फील्ड को ब्लैंक छोड़ता है तो एक एरर डिस्प्ले करे, ठीक है? यानी कि बटन पे हम क्लिक करें, अभी देखो रीलोड हो रहा है पेज, पेज रीलोड ना हो और एरर डिस्प्ले होना स्टार्ट। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे गए, यहाँ कॉल करना रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, ठीक है? इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगाओ सबसे पहले, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स को मर्ज करने के लिए एक प्रॉपर्टी होगी। देखो मैं अगर बिना उसके रन कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ मैसेज डाल दिया एंटर द यूजर नेम, रन करता हूं एक बार, एरर आ गया। यानी कि इसके अंदर कितना क्या कह रहा है भाई, ये प्रॉपर्टी कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी होना मैंडेटरी है। बाकी प्रॉपर्टी आप लगाओ या ना लगाओ, एक प्रॉपर्टी तो इसकी आपको लगानी, यानी किसके साथ मुझे आप बाइंड करने जा रहे हो। तो हमने दिया कंट्रोल टू वैलिडेट, कह रहा किसके साथ आप अटैच कर रहे हो,
txt नेम के साथ। समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। रन करो। अब बटन पे क्लिक करते हैं, एक एरर और आ गया। क्लियर? jQuery मैच नहीं हो रही मेरी, इसका कोड आपको वेब कॉन्फ़िग में लिखना पड़ेगा। तो क्या करो, इसे कॉपी करो, गूगल पे पेस्ट कर देना। पहला दूसरा जो भी यूआरएल आता है उन पे आप क्लिक करो। एरर आ गया, इस लाइन को कॉपी कर लो। किसी का कोई भी विजुअल स्टूडियो का वर्जन हो, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 22, सब में सेम कोड है। ठीक है, इसको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद अपनी एप्लीकेशन में जाना, सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाओ, वेब कॉन्फ़िग में जाओ, बस एक ही बार करना ही है। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन में जाओ और यहाँ पे दो ऐप सेटिंग। और अब एक बार एप्लीकेशन को करो रन। आ गया एरर? समझ आ गया? अब देखो, ब्राउजर रीलोड हो रहा है। जब तक आप डाटा इसमें फिल नहीं कर दोगे तब तक वो रीलोड नहीं। समझ आ गया? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। अब दूसरा, अगर मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, एरर आ रहा है। एरर अगर आ रहा है तो कर्सर ब्लिंक करना स्टार्ट करे। समझ आ गया? तो हमने क्या किया, देखो, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है सेट फोकस ऑन एरर। अगर एरर आता है तो क्या करे, कर्सर को वहां पे ब्लिंक कराए। समझ आ गया? एरर के ऊपर अगर मैं माउस लेके जाता हूं, ठीक है, एरर के ऊपर अगर आप माउस लेके जाते हो, फुल टिक यहां दे दिया, फुल नेम, रन करता हूं एक बार, एरर आया। क्लियर? टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ले जाना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ले जाओ। समझ आ गया? यहाँ पे एरर तब शो करेगा टूल टिप जब एरर आए। इन प्रॉपर्टी में कुछ पूछना है किसी को, बताइए। तीन ही लोग हैं आज। इतना क्लियर या कोई डाउट, कुछ पूछना है इन तीन प्रॉपर्टी में? पहले ये बोलो, क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। आपको फोर कलर चेंज करना है तो फोर कलर कर दो इसका रेड। इतना क्लियर या कोई डाउट या कुछ पूछना है, बताओ। चलें आगे, किससे मर्ज करनी है? ठीक है, चलो, ये तो हुई। इसकी बात एक और बना दिया हमने, यूजर एज। यूजर एज के लिए हमने लिया एक टेक्स्ट बॉक्स। भाई एज को भरना भी मैंडेटरी है, तो अगर मैंडेटरी अगर है तो आप यूज करोगे रिक्वायर्ड फील्ड। वैलिडेटर। इसके अंदर देखो सेम वही प्रॉपर्टी आप लिखना। सबसे पहले txt एज जो ऊपर लिखी थी हमने, txt एज टूल टिप एंटर एज सेट फोकस ट्रू, फोर कलर इसका भी कर दिया रेड, और यहाँ डाल दिया समझ आ गया? क्लियर? रन करते बस चेंज क्या करना है, वैलिडेट
और मैसेज, बस बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम रखना। रन करते हैं एक बार। यहाँ पे अगर मैं दूं 56, मैसेज तो 18-25 का दे रहा है, बट इसका काम क्या है, सिर्फ फील्ड ब्लैंक है या नहीं, और कुछ इसको मतलब नहीं है। रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यानी कि यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ एंटर एज लिख लो या फिर लिख दो फील्ड कांट बी ब्लैंक। रिक्वायर्ड में हर जगह सेम ही डाल दो, यूजर नेम पासवर्ड दोगे तो अजीब सा लगेगा। आप सिंपल एक ही मैसेज रखो इसके अंदर कि फर्स्ट टाइम यही दिखेगा, ब्लैंक ना हो। क्लियर यहाँ तक? अब एज है तो 18 से 25 है, तो भाई वो चेक कराने के लिए आप एक टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर एक से ज्यादा वैलिडेशन भी लगा सकते हो। आपने क्या किया, एक और कॉल करा, यहाँ लगाना रेंज वैलिडेटर, यहाँ आ गया हमारा रेंज वैलिडेटर, आ गया दोनों। अब इसके अंदर भी सेम फंडामेंटल रहेगा। देखो अगर मैं यहाँ से कॉपी भी करूँ सेट फोकस टूल टिप, ये प्रॉपर्टी तो सेम ही है, इनमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा मेरा। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आगे पीछे जैसा आपको लिखना है लिख सकते हो। कंट्रोल टू वैलिडेट, समझ आ गया या कुछ पूछना? क्लियर? रन करते हैं एक बार। बस अब यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज चेंज कर दिया क्योंकि अब रेंज है, तो यहाँ डाल दिया एंटर एज बिटवीन। क्लियर? अब फिर से रन करते हैं एक बार इसको। ठीक है, यहाँ दिया अमित एज 16, समझ आ गया? यहाँ दिया 80, क्लिक करा हमने, अटक गया, नहीं जा रहा आगे। अब इतना समझ आ गया, यानी कि वैलिडेट तो हो रहा है डाटा मेरा, पर अब एक दिक्कत क्या आ रही है, अगर ये एरर आता है तो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, अगर ब्लैंक है यानी कि एरर फ्लक्चुएट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो एरर डिस्प्ले हो रहा है किस टाइप का है, कांस्टेंट टाइप का, फिक्स टाइप का। क्लियर है यहाँ तक कि जहां पे आपने लिख के छोड़ दिया पोजीशन क्या है इसकी, फिक्स। क्लियर यहाँ तक? तो हमने क्या किया, अगर आप लोग एक कंट्रोल के अंदर एक से ज्यादा वैलिडेशन लगाते हो तो दोनों के अंदर अगर सिंगल है तो कोई इशू नहीं है, एक से ज्यादा वैलिडेशन लगी है तो प्रॉपर्टी कॉल करो डिस्प्ले इक्वल्स टू, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है, हमने कर दिया डायनामिक। सेम प्रोसीजर यहाँ पे गए। क्लियर? अब डायनामिक करने से क्या होगा, एरर कहाँ पे डिस्प्ले होगा उसकी पोजीशन चेक करना। क्लिक करते हैं, समझ आ गया, वहीं की वही डाटा रिफ्लेक्ट कर देगा। इतना क्लियर है यहाँ तक? बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ 10 पे एरर, बात समझना, 22 दे रहा हूँ, 22 पे तो एरर शो कर रहा है और 22 तो उसके अंडर में आता है। क्लियर? ये तो हो गई एरर की बात। अब मुझे चेक करना है बिटवीन ऑपरेटर लगाना है इसमें, कि 18 से स्टार्ट कर 25 पे खत्म कर। इसमें गए, समझ आ गया? रन करते हैं अब एक बार। अभी एरर आ रहा था 22 पे, तो पहले तो उसको देते हैं 10 डाला एरर, उसके बाद 22 दिया था 30, समझ आ गया? जो करना है करो, वो तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, बस जो डाटा डिस्प्ले कर रहा है खाली बस।
इतना क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है बताओ? तो रेंज और रिक्वायर्ड क्लियर है, या कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ पहले, फिर चले आगे। बैकएंड से लगा लो, तो बार बार लोड क्यों कर रहे हो उसको? अगर बैकएंड से लगाओगे तो 10 बार क्लिक करूंगा मैं तो। भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुम्हारा क्या एक बार में फिल हो जाता है? नहीं होता ना। ज्यादातर दिक्कत कहाँ पे आती है? ईमेल एड्रेस में और पासवर्ड में। ऑलरेडी ऑलरेडी दिखाता रहता है, तो इसलिए क्लाइंट साइड पे रखो इन सबको चीजों। ये है सारा। अगर मैं डॉट सी एस पे दे दूंगा, काम तो होगा, बट बार बार सर्वर को लोड करेगा। सर्वर को लोड वहीं कराओ, जैसे ईमेल एड्रेस हो गया, सिर्फ एक ही टेक्स्ट बॉक्स बस, कि डुप्लीकेट है या नहीं है। क्लियर? इतना क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? बोलिए। क्लियर है सर। चलिए सर। चलें आगे। चलो। इतना होने के बाद भाई फर्स्ट पासवर्ड तो भरना मैंडेटरी है, तो मैं ज़्यादा नहीं लिख के, तो मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो मैसेज चेंज कर देता हूँ, सेम फंडामेंटल है मेरे पास। ये कर दिया txt पास। इतना क्लियर? ये हो गया पासवर्ड के लिए। पासवर्ड के लिए हमें दे दिया टेक्स्ट मोड इक्वल्स टू पास। ठीक है, चलो। अब इसको मैच करने के लिए मैं दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ, दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ। कंफर्म पासवर्ड चाहिए और इसको भी भरना जरूरी है। कंफर्म पासवर्ड भी भरना जरूरी है। कितना क्लियर है? या कोई डाउट है किसी को ऑनलाइन में? बोलो। हाँ तो क्लियर। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, फिल हो गया फॉर्म, बट कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड मैच तो नहीं हुआ। जब दोनों पासवर्ड सेम हो तभी ये इसको रिडायरेक्ट करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस काम को करने के लिए इसमें एक और कॉल करा, कंपेयर वैलिडेटर। समझ आ गया यहाँ तक? अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं मैनुअल यहाँ से बार बार लिखना नहीं चाहता हूँ, तो शॉर्टकट क्या है, तो अपने कंट्रोलर इस पे क्लिक करना, F4 प्रेस करना। क्लियर? क्या प्रेस करोगे? F4। देखो वहां पे आ गया, ऊपर यहाँ पर दिख रहा है सबको। कई बार क्या होता है, ऐसे आ जाता है, हम गलत जगह क्लिक कर देते हैं, तो क्या करना, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करो, भाई किस पे काम करना है हमें, कंपेयर वैलिडेटर 1 पे, तो चूज करो। सबसे पहले कंट्रोल 2, भाई किससे वैलिडेट करना है मुझे, भाई txt कंफर्म से वैलिडेट करना है इसको। उसके बाद डिस्प्ले डायनामिक, भाई दो लग रहे हैं इसके अंदर, एक ब्लैंक के लिए और एक इसके लिए। मैसेज क्या देना है आपको, करंट पासवर्ड डू नॉट मैच, फोर कलर रेड, सेट फोकस ट्रू, ऑपरेटर सारे देखो लगे हुए हैं, जैसा कॉल करना चाहो। तो हमने क्या कर दिया अभी, इक्वल, कह रहा किससे इक्वल आप मुझे कराना चाहते हो, कंट्रोल 2
कंपेयर, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया तो उससे बड़ा होना चाहिए। लेस देन आपने यहाँ पे चूज करा तो उसे छोड़ दिया। समझ आ गया? तो हमने दिया ये जाए txt पास के पास। समझ आ गया ऑनलाइन में सबको? क्लियर? अब जो जो प्रॉपर्टी आपने चूज करी है, देखो यहाँ जाना, एंटर मारो, सारी प्रॉपर्टी लिख के अपने आप आ जाएंगी। क्लियर ऑनलाइन में? रन करते हैं एक बार इसे अगेन। ठीक है, यहाँ दिया हमने नेम अनिल, एज 24, पासवर्ड 123, कंफर्म पासवर्ड हेलो। ठीक है, तो चेक करना है तो मैं एक काम करता हूँ, 2 सेकंड के लिए आप इसे कर दो हाइड, बाद में इस प्रॉपर्टी को लगा देना। ठीक है, कंफर्म से भी हटा देता हूँ। मैक्स लेंथ एस्टिमेट की तो प्रॉपर्टी है। कंपेयर तो कर ही रहा है पासवर्ड। देखो कंपेयर तो कर रहा है, तुम कुछ और लेंथ कहना चाह रहे तो अलग ऑप्शन है। देखो एज दी हमने 19। हाँ क्या हो गया राहुल? यहाँ दिया तुमने 123, यहाँ दिया पासवर्ड तो ये मैच कर रहा है। अब तुम सोच रहे हो कि लेंथ मैच हो जाए कि पासवर्ड मिनिमम 3 मैक्सिमम दिस, तो वो लिखना पड़ेगा ना फिर। या तो पैटर्न बना देना HTML का। ठीक है, पैटर्न पैटर्न के अंदर डाल देना कि पहले वन का 3 लेटर उठाए बस, इस सीरीज से वन वो डाल दो। क्लियर? पासवर्ड का ऑप्शन हो जाएगा। पासवर्ड के बाद आपके पास ईमेल एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, जिप कोड हो गया, कंट्री कोड हो गया, आपके पास इंटरनेट का URL हो गया। क्लियर? कोई भी फंडामेंटल है तो सबके लिए इसने कॉमन बना रखा है। यहाँ पे देखो आप गए, एक और ले लिया आपने, जैसे ईमेल ले लो, जिप कोड ले लो, कुछ भी ले लो। यहाँ ले लिया टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल, ईमेल के बाद रिक्वायर्ड चाहिए तो रिक्वायर्ड लेना ब्लैंक। ठीक है, मैं डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ इसके अंदर, अब ले लिया मैंने। रिक्वायर्ड लगाऊं? लगा लोगे? लग जाएगा ना सबका ऑनलाइन में रिक्वायर्ड कीवर्ड इसमें। यहाँ दिया हमने रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी में जाना। अब जैसे देखो यहाँ पे TD लिख के आ गया, F4 प्रेस करने पे उस पर क्लिक करो। क्या चूज करना है हमें? रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें दिया सबसे पहले मैसेज, एक से ज्यादा अगर लगा रहे हो तो डायनामिक कर दो। कंट्रोल किससे वैलिडेट करना है मुझे? TXT मेल से। कलर कौन सा आ जाए? रेड, फोकस, ट्रू, वैलिडेशन, एक्सप्रेशन। क्लियर? 3 डॉट दिख रहे हैं इसके आगे, इन डॉट पे क्लिक करो, आ गया। फ्रेंच में चाहिए, फोन नंबर, पोस्टल कोड जर्मन में चाहिए आपको, इंटरनेट, ईमेल एड्रेस, URL, पोस्टल कोड, RP से सारा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा A to Z इसमें। क्लियर? हमने चूज ये पैटर्न ही एक तरीके से हमारे पास है। ठीक है, तो हमने पैटर्न लिया ईमेल के लिए। इसमें सिर्फ इतना चेक करेगा @ और डॉट सीक्वेंस में है या नहीं, या @ या डॉट में से कोई मिसिंग तो नहीं है, बस इतना चेक करेगा और चेक नहीं करेगा। रन करते हैं एक बार। ये दिया हमने अमित,
इसे सिर्फ अपने एट द रेट और डॉट से मतलब है और कोई मतलब नहीं। क्लियर? समझ आ गया यहाँ तक ऑनलाइन में? यस सर। इतना क्लियर? इसके बाद अब इसमें देखो, एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, ईमेल के अंदर जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक दिख रहा है सबको, ये होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। कौन सी होती है? टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लगा दिया मैंने। नीचे देखो क्या आएगा, समझ आ गया? यानी वहां पे जब एरर आएगा तो क्या डिस्प्ले करेगा? स्टार। समझ आ गया यहाँ तक? तो आप क्या करो, सबकी प्रॉपर्टी में जाओ एक एक करके। अगर लगाना है तो मैंडेटरी तो है नहीं, ये ऑप्शनल है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी इक्वल्स टू, लग गया? स्टार लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, जो तुम चाहते हो। सबके लिए अलग अलग सिंबल चाहिए तो सिंबल लगा दो। इतना समझ आ गया? रन करते हैं एक बार। क्लिक करा, एस्ट्रिक तो आया बट मैसेज तो नहीं आया। क्लियर? हम क्या चाहते हैं, एस्ट्रिक भी डिस्प्ले हो और मैसेज भी डिस्प्ले हो भाई, तभी तो यूजर को पता चलेगा। अब मैसेज तो टॉप में रखना है या बॉटम में रखना है, बताओ? जहाँ तुम्हें अच्छा लगे बस वहां पे उसको रखना है खाली, ठीक है? टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, जहां भी तुम इसे कॉल करना चाहते हो। जैसे देखो, जैसे बटन के बाद डाल देता हूँ, जहाँ तुम्हें रखना हो रख देना इसे। ये आएगा वैलिडेशन समरी। ठीक है? कोई कोड तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है? एक मिनट, और इसको ना कहाँ दिया मैंने, इसको मैं टीआर में डाल देता हूँ। ठीक है? और इसमें कर दिया और कलर इसका भी रेड। रन करना है एक बार इसे। टीचर्स का तो मैं बता दे हूँ। क्लियर? समझ आ गया? तो जहाँ पे उसे तुम ड्रैग करोगे वहां पे वो डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद अभी किसमें आ रहा है, बुलेट में डाटा आ रहा है। सिंगल पैराग्राफ में चाहिए तुम्हें, पहले बुलेट में आ रहा था, अब पैराग्राफ में आ गया। या फिर तुम्हें खाली लिस्ट में चाहिए तो लिस्ट में दिखाएगा तो डॉट हटा देगा, बुलेट लिस्ट में लोगे तो डॉट लगा देगा। समझ आ गया? इतना क्लियर? या फिर तुम्हें एरर, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है फॉल्स। रन करा, तो ओके प्रेस करो, बाकी फर्दर आ गया। डायलॉग बॉक्स चाहते हो तुम, समरी नहीं चाहते, तो क्या करो, यहाँ मैंने बॉक्स को एनेबल कर दिया, शो समरी कर दिया हमने। समझ आ गया? दोनों रखने हैं, दोनों चलाओ। अब देखो पॉपअप आएगा, बस समरी नहीं आएगा। समझ आ गया यहाँ पे? या से कुछ पूछना है, बताओ यहाँ तक पहले। इतना क्लियर है सबको या कुछ पूछना है इसमें, पहले ये बताओ।
चलो। तो जहाँ ड्रैग करके छोड़ोगे वहां प्रिंट होगा ना वो तो। ड्रैग कैसे करे वो? भाई इसको इसको उठा के तुम जहाँ पे रख दोगे ये वहां डिस्प्ले हो ना, स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? भाई इसका फीचर अलग है उसका फीचर अलग। हाइड करने का तरीका वही है। एस्ट्रिक तो दिखता है तुम्हें, एस्ट्रिक दिखता है या बॉर्डर रेड हो जाता है। अरे तो हिडन ऑप्शन तो यही है ना तुम्हारे पास आज। वो तो प्रॉपर्टी है उसकी। तुम्हारा यहाँ पे तुम कुछ लिखो मत। अरे तो लेवल एक्सप्रेशन में जाओ, इसको मत लिखो, फिर डिस्प्ले नहीं होगा ये। मतलब देना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे किसी वेबसाइट पे जो तुम पूछना चाह रहे हो ना, कौन सी वेबसाइट पे देखा तुमने? वहां पे तीन ही ऑप्शन होते हैं, या तो आइकन ब्लिंक करा देंगे, या एस्ट्रिक ब्लिंक करा देंगे, नहीं तो बॉर्डर ब्लिंक कराएंगे, नीचे मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। हम्म। ऐसे नहीं होता कभी। वो तो पूरा ग्रुप है ना, वो ग्रुप है, वो इन सबका एक साथ मैसेज डिस्प्ले कर रहा है ना। क्या एक बारी में एक मैसेज दे रहा है? वो नहीं दे रहा ना। तो फिर वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो ग्रुप है। उसको कॉल करोगे कॉल हो जाएगा यहाँ पर वो। बट तुम कहोगे कि सिर्फ एज के लिए चल, नहीं, मैं सबके लिए चलूंगा, सारे डिस्प्ले करेगा। हाँ। अब तुम्हें यहाँ पे मान लो कोई आइकन चाहिए, गूगल पे जाओ, जैसे कहीं मैसेज लिख के ना आए, एरर आइकन आ जाए मेरे पास। क्लियर? सेव करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट में जाते हैं, इसको बना देते हैं IMG, राइट क्लिक, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम में गए, एरर आ गया। अब मान लो कहा जैसे हमने किस पे नहीं लगाया, जैसे ईमेल पे हमने कुछ नहीं लगाया, ईमेल पे गया, एस्टेरिक लगाया, इस को इस पे लगा देता हूँ। पासवर्ड पे एस्टेरिक नहीं लगाया हमने, यहाँ पे गए, टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाना, टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे लगा दिया। डिजाइन देख लो, क्लियर यहाँ तक? रन करो। समझ आ गया? तो मैं चाहे GIF इमेज लगा दो तो अपने आप ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? ये था तुम्हारे पास इसका वैलिडेशन का पार्ट कि कैसे इसमें वैलिडेट डाटा को करना है। इतना क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है बताइए? यहाँ तक क्लियर है भी ऑनलाइन? गलत है। यस सर। अब तुम HTML के अंदर भी पढ़ के आए हो, ठीक है? तो देखो, मेरा ये टेक्स्ट बॉक्स था HTML का नेम, ये तो मैंने कॉल कर ही रखा है। मैं चाहता हूँ कि साथ में रिक्वायर्ड भी कॉल हो जाए। देखते हैं कि रिक्वायर्ड चलेगा या ASP या दोनों। अब पहली प्रायोरिटी किसकी है? क्लाइंट साइड की। अलर्ट आ गया मेरा, क्लाइंट साइड का तो है स्क्रिप्ट। ओके प्रेस करा,
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ये आपके पास शो करता रहेगा, इसको आप फिल करो, एज 19, दिस पासवर्ड, तो अपने आप एरर हटते चले जाएंगे दोनों में। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? या कुछ पूछना है ऑनलाइन में, बोलो। हो जाएगा। तो HTML के अंदर जो भी आपने पैटर्न लगाया है, वो पैटर्न भी यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस। क्लियर यहाँ तक? या कोई डाउट या कुछ पूछना है, बताइए। बोलो, ऑनलाइन में क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर? या कोई डाउट या कुछ पूछना है? तो वो लगा देना, रेस्पॉन्स डॉट एड हेडर, 5 सेकंड तक होल्ड करेगा, उसका अपने आप रिफ्रेश मार देगा पेज को, या फिर वो क्लाइंट साइड पे यूआई का जो पर्सन है वो आपको सेट करके दे देगा। बस, ठीक है, उस केस में आएगा, वैसे नहीं आएगा। भी यूज करो, आपकी मर्जी। ये तो फ्रंट एंड का पार्ट है ना, लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे मान लो HTML आप जो पढ़ के आए हो, अपना वो कॉल करते हो, स्टार्ट कर दो उसके ऊपर। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ लिस्ट बन के पूरी आ गई भाई, ये तो मैं चाहता नहीं हूँ, तो इसमें सर ने तुम्हें बताया होगा बॉडी में लिखने के लिए या फॉर्म में लिख दो ऑटो कंप्लीट फॉल्स। तो अब क्या करें, कैशे मेमोरी ना दिखाएं, अब क्लिक करूंगा तो जो फ्रेश है वही रहेगा। क्लियर? अब प्रीवियस मेमोरी डिस्प्ले नहीं हो। समझ आ जाए यहाँ तक? या कुछ पूछना है, बताइए। हो जाएगा, बन जाएगा यहाँ तक, या नहीं बन पाएगा? हो जाएगा वैलिडेशन फॉर्म, ऑनलाइन में बन जाएगा। बोलो। बन जाएगा सर, बन जाएगा सर। यस, श्योर। बन जाएगा सर। इस फॉर्म को एक बार आप डिजाइन कर लो। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं कनेक्टिविटी, डाटाबेस से कनेक्टिविटी स्टार्ट करेंगे फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए अपना बेसिक CRUD प्रोसीजर के साथ पढ़ के आना। जो CRUD पढ़ लेना खाली अभी बस, जिसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा हो गया, रेडियो बटन का डाटा डाटाबेस में कैसे जाए, ये सब चीजें कॉल करेंगे उसमें। ठीक है, तो एडीओ में जो आपने इंसर्ट अपडेट डिलीट पढ़ा है प्रोसीजर के साथ, ठीक है, कनेक्ट मोड विद स्टोर प्रोसीजर, ये पढ़ के आना। क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। और जो भी आए नहीं है, अगर किसी के नंबर हो या ग्रुप हो तुम्हारे पास तो बोल देना भाई, ज्वाइन कर लें हम। क्लियर? क्लियर? राहुल, रवि, पूजा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है यस सर। सर। चलो, यस सर। फाइल मैं आपको देता हूँ। ठीक है।